कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान पवन, श्रीमती अलका, श्रीमान अपूर्व, श्रीमती नेहा, श्रीमान भावित, श्रीमती श्रिया, शरण जैन कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। फर्म आदेश शूटिंग्स, भीलवाड़ा, पायस इंटीरियर, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9414112751। सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। जो नीतिकार व्यक्ति होते हैं, समझदार बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो दो बातों पर एनालिसिस करके रखते हैं। एक होती है किस्मत, यानी आपका लक। एक होती है काबिलियत, यानी आपकी एबिलिटी। इन दो चीज़ों पर चिंतन करना चाहिए, एक आपकी किस्मत पर, एक अपनी काबिलियत पर। अगर किस्मत धोखा दे जाए, काबिलियत धोखा नहीं देगी, काबिलियत साथ देगी। यानी जो आपकी एबिलिटी है, आपके गट्स हैं, अगर वो आपके पास हैं, किस्मत धोखा भी दे जाए लेकिन आपकी एबिलिटी आपको बचा के रखेगी। हो सकता है भी आपको लगे कि किस्मत ही बड़ी होती है, लेकिन आप अभी मेरी बात मानोगे। अकबर के पास ज्यादा बुद्धि नहीं थी, बुद्धि थी बीरबल के पास, लेकिन बीरबल का पुण्य नहीं था, लेकिन उसकी एबिलिटी जो थी, उसकी बुद्धि थी, वो उसको फील्ड में रखी रही। वो अकबर का राइट हैंड था। क्यों था? किस्मत नहीं थी उसकी, उसकी एबिलिटी थी। आज की नीति कह रही है कि कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, मगर पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है। पतंग की किस्मत में इतना ऊंचा उड़ना नहीं लिखा होता, किस्मत में नहीं हो तो अपनी काबिलियत से उड़ती है। अगर किस्मत धोखा दे जाए, कोई बात नहीं, काबिलियत को अपने पास रखना। अगर अपनी क्वालिटी, अपनी एबिलिटी, अपने गट्स आपने अपने आप में बिल्डअप करके रखे हैं, किस्मत धोखा भी दे जाए, दुनिया वाले तुम्हारे पीछे रहेंगे। 100% है, 101% है, ये मेरा अनुभव कह रहा है जीवन का। अगर आप अपनी काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, किस्मत धोखा दे जाए तो दे जाए, पीछे नहीं रहोगे आप देखो राम जैसा व्यक्तित्व जो परमात्मा बनने वाला है, जिसके लिए उसके शत्रु भी चाहते हो, लेकिन वो उस महापुरुष राम को भी किस्मत धोखा देखी गई कि नहीं गई? किस्मत ने धोखा दिया और सीता का हरण हो गया। किस्मत ने धोखा दिया, सीता का अपवाद हो गया। जब सीता का हरण हुआ, किस्मत ने धोखा तो दिया, लेकिन राम पीछे नहीं हटे। रावण की किस्मत तेज थी, क्योंकि सेना उसके पास थी, शस्त्र उसके पास थे, विद्याधर था, लेकिन जो राम थे वो अपनी एबिलिटी पर विश्वास रखते थे, एक धनुष के बल पर वापस ले आए। तो किस्मत से बड़ी काबिलियत होती है, क्योंकि काबिलियत है तो किस्मत बदल भी सकती है। एबिलिटीज, गट्स, इसकी ओर जाना चाहिए। अगर किस्मत धोखा दे दे, आप अपनी काबिलियत की ओर बढ़ते जाएं, किस्मत भी पीछे से आएगी। अगर किस्मत के भरोसे आप बैठोगे तो हानि रहेगी, क्योंकि किसी ने बता दिया आपका फ्यूचर ऐसा है तो आप बैठे हो। काम भी तो करना पड़ेगा, काम भी तो कुछ तो करना तो पड़ेगा। तो कह रहे हैं किस्मत के भरोसे मत बैठो, जिंदगी जियो अपने हौसले और काबिलियत के दम पर। कमाया होगा तुम्हारे पिता ने पैसा, कमाया होगा तुम्हारे दादा ने पैसा, उनके भरोसे नहीं बैठना, अपन को अपने दम पर करना है। अपने दम पर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति ही महान व्यक्तित्व बन पाता है। दुनिया के लोग सबको सीढ़ियां बनाओ, मंजिल अपनी ही होना चाहिए। मैं आपसे एक बात बताता हूं कि किस्मत तो कई बार अच्छी, कई बार बुरी होती है, और जब किस्मत अच्छी बुरी होती है तब व्यक्ति को समझ में आता है, अरे यार बात तो सही है। मैंने पहले कहा था कि अगर जेब में छेद हो जाए तो सिक्कों से पहले रिश्ते गिर जाते हैं। क्यों? जब पुण्य क्षीण हो, लक नहीं अनलक चल रहा हो, सब साथ छोड़ते हैं। और अपन को लगता है कि दुनिया ऐसी है, दुनिया ऐसी नहीं है, आपने ही किया है ना।
आपने ही तो किया है, जो आपने किया है वो मिलेगा। आपने अनलक अपने लाइफ में लिखा है तो अनलक होगा, आपने लक को लिखा है लाइफ में तो लक होगा। आपने लिखा ही वो है। लिखा किसने? अपन ने। पढ़ेगा भी कौन? अपन ही। भोजन बनाया किसने? अपन ने। खाएगा भी कौन? अपन ही। तो ये लक और अनलक ये जो है ये अपने द्वारा बनाया गया है। लेकिन मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन चाइना, ऐसे जब अनलक भी चले और लक भी चले तो उसमें नीचे टैग लगा के रखना, मेड बाय आवर सेल्फ। सेटिस्फेक्शन रहेगा कि किस्मत हमने अपने हाथ से अपनी बनाई है, लक भी हमने ही पैदा किया है, अनलक भी हमने ही पैदा किया है। तो रोएं क्यों? रोएं क्यों? कीचड़ अगर अपने निमित्त से पैदा हुआ है, कहीं आपके हाथ से घर में पानी गिर गया है, साफ भी अपन ही करेंगे, इसमें दुखी क्यों होना? इसी को अध्यात्म की भाषा में कहते हैं स्वमुखी दृष्टि, अपने को देखना अपने ही मुख से। ये एनालिसिस आपको बहुत आगे लेके जाएगा। स्वमुखी दृष्टि, हमने ही कमाया है हम ही खर्च करेंगे, हमने ही गंवाया है हम ही कमाएंगे, हमने ही पढ़ाई की थी हम सफल नहीं हुए हम ही होंगे, क्योंकि हमसे बढ़ के दुनिया में कोई और वस्तु व्यक्ति नहीं है। अच्छा, एबिलिटीज कैसे बढ़ाएं, इस पर भी अपन थोड़ा गौर करें अगर, कि अपनी क्वालिटीज, एबिलिटीज, गट्स कैसे बढ़ाएं। काबिलियत जिसको कहते हैं, एक बच्चा ऐसा भी होता है जो अपनी काबिलियत पर जीता है, एक ऐसा भी होता है जो चल रहा है तो चल रहा है, जियो नहीं, अपनी काबिलियत को प्रकट करो। मैनेजमेंट पर आना पड़ेगा। अगर आप एबिलिटीज बनाना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, मैनेजमेंट में आओ, अपनी लाइफ के मैनेजमेंट में आइए। कब खाना है, कितना खाना है, कब जाना है, कहाँ जाना है, कब सोना है, कितना सोना है, कहाँ बैठना है, कितना बैठना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, इन सारी चीजों को आपको ही बिल्डअप करना है। मैं जब आहार भी लेता हूं तो अंदर से मैनेजमेंट की आवाज आती है कि अब इसके बाद रोटी नहीं लेना है, अब इसके बाद चावल नहीं लेना है, अब इसके बाद मीठा नहीं लेना है, अब इसके बाद पानी नहीं लेना है। बैलेंस बिगड़ रहा है। ये आप शांति से बैठ के मैनेजमेंट अपना ही अपने आप करना पड़ेगा, एबिलिटी बढ़ेगी। दूसरी बात कह रहे हैं, जब भी कोई परिस्थितियां आए तो पीठ मत दिखाओ, छाती दिखाओ। जितना लड़ोगे परिस्थितियों से उतना आप अपने आप को बिल्ड करोगे। कभी जिम गए? आप लोगों में से कोई जिम गया हो? कभी किसी ने डंबल किए हो? पहले दिन से 200 किलो नहीं उठाता कोई, पहले 10 किलो 5 किलो करके वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, और वही जो नस उसकी 5 किलो उठाती है वही 50 किलो और वही 100 किलो उठाती है। कैसे उठा लेती है? उसने अपने आप को बिल्ड किया है, पर डे, पर मिनट, परिस्थितियों से लड़ करके। दूसरी बात कह रहे हैं, अच्छा पढ़ करके, अच्छा चिंतन करके भी आप अपनी एबिलिटीज बढ़ा सकते हो। गुड राइटर बनो, नहीं हो तो गुड राइटर को सुनो, गुड राइटर को पढ़ो, तो आप अपनी एबिलिटी बढ़ा सकते हो। और विशेष बात है, दूसरों के सुख और दुख से सीख लो। जब भी किसी के जीवन में दुख आए उससे सीख लो कि ये दिन अपने साथ भी आएंगे, इसने जो ये किया है ये अपन को नहीं करना। किसी के जीवन में सुख चल रहा हो तो उसको देखो, उसे सीख लो कि ये उड़ रहा है, अपन को नहीं उड़ना है। बड़े बड़े बंगले वाले भी बाहर बैठ करके जय जिनेंद्र करते मिलते हैं, छोटी सी झोपड़ी रखने वाला भी नाक ऊपर करके चलता है। क्यों ना अपन इस पर एक चिंतन की धारा को लेके जाए। मेरा तो ये मानना है, बाकी आपका जो मानना हो। एबिलिटीज बिल्ड कर लेंगे, कभी किस्मत भी रूठेगी, तुम्हारी इमारत नहीं गिरेगी, जिंदगी की चलती रहेगी। अपनी एबिलिटी के दम पर आगे बढ़ना है, डरना नहीं है, रोना भी नहीं है, एबिलिटी के दम पर आगे बढ़ना है। किस्मत का पता नहीं क्या लिखा है अगले पन्ने पर, अगले पन्ने पर किस्मत ने क्या लिखा है पता नहीं है, लेकिन अगर अपनी एबिलिटी है तो किस्मत का हर पन्ना अपन ही लिखेंगे। ऐसा इस नीति को अपने जीवन में उतारें। शेष अपन आगे विचार करेंगे। किस्मत रूठ जाए, काबिलियत की ओर जाना। भगवान महावीर स्वामी की
नीति क्लास, नीति क्लास।